हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन टॉपिक शुरू करवा रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब होता है किसी भी काम को बार बार करना, और डिफरेंशिएशन का मतलब कि डेरिवेटिव लेना, कि बार बार डेरिवेटिव लेना इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब है कि 12th क्लास में आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपने 12th क्लास के अंदर किया हुआ है, मैं सेम कहानी से आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। उसके अंदर अगर आपको नहीं याद तो आप मेरी 12th क्लास की वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने की पॉइंट लिखवाया था। जो डेफिनेशन में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा सारे इसके ऊपर बेस होंगे। इफ वी टेक सेकंड डेरिवेटिव, इफ वी टेक सेकंड डेरिवेटिव then denominator on right hand side should be 1, should be 1। अगर ये 1 नहीं है तो इसको 1 बनाने के लिए मूव करना पड़ेगा, मूव ऑन लेफ्ट हैंड साइड या मल्टीप्लाई ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जैसे अगर y dy बाई डी एक्स हमारे पास -2/x² है, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव लेने से पहले इसको यहां लेके जाना है, यहां 1 होना चाहिए था। अब इसके बाद आप अगला डेरिवेटिव लोगे। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि ये की पॉइंट आप +2 के अंदर करके आए हो। ये कहां की पॉइंट लगता था? प्रूव डैट वाले क्वेश्चनों में या शो डैट वाले क्वेश्चनों में। तो सारी कहानी ये 12th क्लास से शुरू हुई है, डेरिवेटिव के साथ शुरू हुई है। उसी का बार बार डेरिवेटिव लेना है, वो मैं इसके अंदर करवाऊंगा। सम स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव, जैसे log है, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/x। फिर दोबारा डेरिवेटिव क्या आएगा? -1/x²। फिर y3 निकालोगे। कौन इतनी बारी निकालेगा? उसका डायरेक्ट मेथड आप सम स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव के अंदर करोगे। अब जो यहां करोगे समझने में करने में क्वेश्चन टफ लगेंगे, उसके लिए लेबनिट्ज थ्योरम से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सोल्व करना बहुत आसान रहेगा। तो इस पार्ट के अंदर मैं वही क्वेश्चन मैक्सिमम करवा रहा हूं जो +2 के अंदर आप करके आए हो। एक तरीके से आपकी रेपिटेशन है विद डेफिनेशन। सक्सेसिव का मतलब बार बार इन चीजों का डेरिवेटिव लेना है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। मैं थोड़ी सी कहानी रिपीट करता हूं। 12th क्लास के अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपने किया है, y1 या dy बाई डी एक्स या f डैश एक्स y डैश f1x, डेरिवेटिव लेने के लिखने के इतने सारे तरीके थे, तो जो मर्जी सिंबल यूज कर सकते थे। मैक्सिमम टाइम +2 में आपने dy बाई डी एक्स यूज किया या y1 यूज किया है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को किससे डिनोट किया है? y2 से किया है या d2y बाई डी एक्स², इस सिंबल से डिनोट किया है। जिस बच्चे ने +2 का डेरिवेटिव भी मेरे से किया उसके लिए ये फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। एक ही की पॉइंट है, इफ वी टेक सेकंड डेरिवेटिव डिनोमिनेटर ऑन राइट हैंड साइड शुड बी 1। वो इस पॉइंट से क्लियर होएगा। कुछ बच्चों ने अलग तरीके से किया हो सकता है, पर ऐसे करोगे तो बहुत आसान रहेगा। तो y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। पहला डेरिवेटिव लो, मैं y1 लिख रहा हूं। अगर आपने dy बाई डी एक्स लिखना है, dy बाई डी एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? -a sin log x। आपने +2 में डेरिवेटिव के 17 फॉर्मूलेस किए हुए हैं, 17 फार्मूलास किया हुआ है। आप जाके दोबारा वीडियो देख सकते हो। एक रिकॉल के लिए मैं यहां फार्मूले नहीं लिख रहा। cos का डेरिवेटिव -sin log x का 1/x, इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा? +b cos log x का 1/x। क्या पता आपने +2 के अंदर ऐसा किया हो, इसी का दोबारा क्वोशिएंट रूल लगा के डेरिवेटिव लिया हो और वैल्यू पुटिंग की हो। हमने ऐसा नहीं करना। इजीएस्ट वे होता है, पहले इसका एलसीएम ले लो। -a sin log x +b cos log x। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? आपके पास x आएगा। मैं आपको बता चुका हूं, इफ वी टेक सेकंड डेरिवेटिव
डिनोमिनेटर ऑन राइट हैंड साइड शुड बी 1, यहां 1 होना चाहिए डिनोमिनेटर में। 1 बनाने के लिए इसको मूव कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड साइड पे। साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। अब दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि हमें y2 चाहिए। प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो आप इसके अंदर, x इंटू वाई टू प्लस y1 का डेरिवेटिव y2 होता है, पहले डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लोगे तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर आता है, इसको हम y2 लिख सकते हैं। y1 वैसे ही x का डेरिवेटिव 1, प्रोडक्ट रूल लगाया है। अब ये बेसिक चीजें हो चुकी है प्लस 2 के लिए, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं बार बार। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस a कॉस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। बिल्कुल आ गया। जो चीज कॉमन निकलती है कॉमन निकाल लो। एक्स वाई टू प्लस वाई वन माइनस 1 बाई एक्स कॉमन, अंदर क्या बचेगा, a कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। इसको यहां मल्टीप्लाई कर सकते हो, x इंटू एक्स स्केयर वाई टू, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई वन माइनस ये सारी की सारी चीज आप देख सकते हो y थी, इसको y लिख सकते हो। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था, ये सेम प्रूव हो गया। माइनस वाई को इस साइड लेके आओगे तो प्लस वाई बनेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि कुछ बच्चों ने क्या किया, हो सकता है ये y1 निकाला है आपने, यहां y1 निकाला था आपने, यहीं पे y2 निकाल सकते हो कोशेंट रूल लगा के। तो y1 और y2 की वैल्यू क्या पता आप छोटी क्लासेस में 12th में पुटिंग करके आए हो, लेकिन बेस्ट मेथड क्या होता है कि जो मैंने की पॉइंट प्लस 2 में सिखाया है, जिन बच्चों ने प्लस 2 में मेरे से किया उन्होंने सेम मेथड किया, कोई नई चीज की नहीं मेरे से। तो डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड 1 बनाओ, इसको वहां लेके जाओ, ऑटोमेटिकली जो प्रूव करना है, जो हमने प्रूव करना है ऑटोमेटिकली बनेगा। स्टूडेंट्स, जो मैं आपको की पॉइंट लिखवाता हूं वो उस टॉपिक की जान होती है, वो उसका दिल होता है, बहुत ब्यूटीफुली क्वेश्चन सोल्व होता है अगर आपको वो की पॉइंट आता होएगा उस टॉपिक के अंदर। तो जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये सारे आप खुद कर सकते हो। अगर 12th क्लास में नहीं भी किया तो अब आप समझ के सारे क्वेश्चन थोरोली कर सकते हो। सेम पैटर्न से क्वेश्चन y1 y2 लिखा है, इसलिए डेरिवेटिव का नाम मैं y1 दे रहा हूं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 नीचे log x की पावर 1 इंटू 1 बाई एक्स। सिंपल डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव तो बेसिक्स है, ये तो आपको आना ही चाहिए। इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, चेन रूल आप करके आए हो। y1 इक्वल टू 2 log x बाई एक्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चे यहां डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगाते हैं और y1 और y2 की वैल्यू पुटिंग करते हैं, उससे क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा और कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। इस कॉन्सेप्ट से, इस की पॉइंट से आपके सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो सकते हैं। x को वहां लेके गए, x y1 2 log x, प्रोडक्ट रूल लगा दो आप। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही y1 का डेरिवेटिव y2, y1 वैसे ही x का डेरिवेटिव 1 2 log x का डेरिवेटिव क्या होएगा 1 बाई एक्स। एक्स y2 प्लस y1 इक्वल टू 2 बाई एक्स। x से मल्टीप्लाई करोगे सारी की सारी चीज को, क्या आएगा x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू 2। आप देख सकते हो जो चीज शो करनी है ऑटोमेटिकली वो चीज आ चुकी है। इससे आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं, आप आराम से कर सकते हो। y1 y2 का है सबसे पहला डेरिवेटिव e की पावर ax, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये क्या आएगा cos bx इंटू बी प्लस साइन bx, और इसके ऊपर लगाओगे e की पावर ax इंटू a। कोई चीज कॉमन निकलती है कॉमन निकाल सकते हैं। अब ये चीज आपने समझने वाली है मेरे से, ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है। स्टूडेंट्स, अभी तक के जितने क्वेश्चन करवाए डिनोमिनेटर में कोई ना कोई चीज आई थी, यहां तो आया ही कुछ नहीं। जब आया ही कुछ नहीं तो डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा y2, प्रोडक्ट रूल। ऐसे क्वेश्चनों में जब डिनोमिनेटर में कुछ भी ना आए, ऐसे क्वेश्चनों में y1 y2 निकाल के आपको वैल्यू पुटिंग करनी पड़ती है, जो चीज शो करनी है। बाकी क्वेश्चनों में करने की लोड नहीं होती क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बनता है आपके पास। यही ब्यूटी है मैथ की स्टूडेंट्स।
क्या आएगा डेरिवेटिव, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस प्लस ए बी कॉस बी एक्स, बिल्कुल आराम से आ गया, प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स इंटू ए। क्या कोई चीज कॉमन निकलती है? यस, ई की पावर ए एक्स कॉमन निकलता है, अंदर क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स ए बी कॉस बी एक्स, ये भी आपके पास क्या आएगा, ए बी कॉस बी एक्स ए स्क्वायर साइन बी एक्स। क्या कोई चीजें कंबाइंड हो रही है? यस, कंबाइंड हो रही है तो कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स और 2ab cos bx। यहां तक आने के बाद ये प्रूव करने के लिए y1 और y2 की वैल्यू पुटिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रूव होएगा। जैसे आपने +2 में कुछ क्वेश्चंस किए ऐसे, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आया। अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज आती तब हम वैसे सोल्व कर सकते थे, ऑटोमेटिकली इक्वेशन बनती। y2 क्या है, e की पावर ax ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2ab cos bx। तो माइनस 2a, y1 क्या आया था हमारे पास, e की पावर ax b cos bx a साइन bx, बिल्कुल आराम से आ गया। y की वैल्यू भी पुटिंग कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो क्या थी, e की पावर ax साइन bx। अब इतना राइट डाउन करो पहले। जो चीज कॉमन निकलती है इसमें से कॉमन निकाल लो। आपके पास e की पावर ax कॉमन निकलेगा, अंदर क्या आएगा, चलो मैं इसको मल्टीप्लाई कर ही देता हूं, ऐसे ही लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स 2ab cos bx माइनस 2ab cos bx माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर साइन bx। e की पावर x कॉमन निकल गया था तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ bx। कुछ कैंसल हो रहा है, ये कैंसल हो रहा है। अब e की पावर ax ए स्क्वायर साइन bx कॉमन निकाल दो इन दोनों में से, नहीं तो इसको ओपन करके भी कर सकते थे। मैथ का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि जैसे मैं करवा रहा हूं आपने वैसे करना है। मैंने क्या किया, इन दोनों में से साइन bx को कॉमन निकाल दिया। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी करते तब भी कैंसिल आउट हो जाना था। e की पावर ax 2a स्क्वायर साइन bx और ये क्या है 2a स्क्वायर साइन bx, ये कटिंग होके क्या बच गया, 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, और यही प्रूव करना था, यही आपने प्रूव करना था, राइट हैंड साइड यही आपका 0 आना चाहिए था। स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, इस की पॉइंट के साथ आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हो। और कुछ डबल पैरामीट्रिक के क्वेश्चंस है, ये आप 12th क्लास में करके आए हो। आप मेरी 12th क्लास की डबल पैरामीट्रिक की फॉर्म के क्वेश्चन देख सकते हो। इसका एडवांस लेवल अगले पार्ट से शुरू होएगा। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर।